हेलो। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे सर? हाँ नमस्ते। वकील साहब बोल रहे हैं क्या आप? हाँ बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हम राज कुमार मंडल बोल रहे हैं। जिला उपभोक्ता फार्म का अभी हम देखे हैं इसमें अच्छा। यूट्यूब में, तो नंबर नंबर में लिखा हूँ तो मैं किया हूँ आपका। हाँ हाँ। आप वकील साहब है ना? हाँ हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं, बताइए। मेरा भी जो है वो 18 लाख रुपया सहारा में लगा हुआ है अच्छा। और मैं एक्स इंडियन आर्मी का हूँ। कितना रुपया लगा हुआ है आपका? 18 लाख है। 18 लाख रुपए आपका निवेश है सहारा इंडिया में। हाँ, और मेच्योरिटी होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितनी कौन सी और मेरे स्कीम को में था? जितना आर्मी से पैसा मिला था जी। वो सारे पैसे मैंने लगा दिया था। और जो है कि मैं बेटा बेटी को पढ़ा लिखा सकूँ, हाँ हाँ। जगह जमीन लेकर के घर बना सके। हाँ, बिहार के किस सारे डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। हाँ सर। अच्छा, कौन सी ब्रांच में जमा कर रखा है? ये जमालपुर में है, सहारा का ये ऑफिस है। जमालपुर में। हाँ, अच्छा, कौन सी स्कीम में पैसा जमा है? ये तो मैंने वाइफ को बोल देता था कि चेक दे दो एजेंट को। क्या? तो जो आरओ में जो सहारा का मैनेजर है वो मेरे घर में आते थे हाँ और एजेंट दोनों आते थे। हाँ। हाँ तो बोला सर पैसा डूब जाएगा, ये है वो है। बोला मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा ना, मैं जमीन भी दूं, कैसे भी दूं। हाँ। हाँ। और मैंने जो है उसी कारण से जो है पैसा चेक चेक देता रहा। अच्छा, चेक उसके चेक दिया था तुम, कैश नहीं दिया था? नहीं, चेक चेक देते थे 55 लाख का। अच्छा, कितने कितने रुपए का आपने चेक दिया था? चेक दिया था 1 लाख का, फिर 2 लाख का दिया था, फिर 5 लाख का दिया था। इस तरह से 18 लाख मैंने पूरा किए थे। अच्छा, ये पैसा कब निवेश किया है? ये जो है इसका मैच्योरिटी, तीनों का मैच्योरिटी हो गया है। एक को जो है मेरे वाइफ को फोन की थी कि जो जिसका मैंने मैच्योरिटी हो गया था हाँ हाँ। उनका ले करके, और उसको जो है दूसरा में मैंने कन्वर्सन कर दिया। कब किया था कन्वर्जन? और उसका 27 में डेट दिया हुआ मैच्योरिटी। उसमें मैच्योरिटी डेट 2027 डला हुआ है। हाँ 27 दिया हुआ है, वो उसको कन्वर्सन कर दिया उसको। ये कब किया गया कन्वर्जन? अभी तो बता नहीं सकते सर। हाँ, अभी हम कल हम ट्रेन पकड़ के, हम वैसे झारखंड में हैं। अच्छा। कल ट्रेन पकड़ के मैं घर जाऊंगा हम्म। और उसके बाद जो है हम आपको सारा बात बता सकते हैं ये। हाँ, आपको उसमें से चार पांच चीजें नोटिस करनी है। हाँ। नंबर वन, आपको ये देखना है आपका कौन सी स्कीम में पैसा जमा है। क्योंकि अच्छा सहारा ठीक। ने कई सारी फर्मों के माध्यम से पैसा लिया है। सहारा इंडिया तो केवल एक नाम है, बाकी इनका कारोबार अलग अलग सोसाइटियों के तहत होता है। सहारा हाँ क्रेडिट हाँ कोऑपरेटिव हाँ ठीक है, सोसाइटी है। हाँ सही बोल रहे हैं हाँ। हाँ, तो आपका जो भी स्कीम में निवेशित हो वो स्कीम को आपको नोटिस करना है। प्लस आपने कौन सी स्कीम में कौन सी डेट में कितना रुपए कितनी अवधि के लिए भुगतान जमा किया था, डिपॉजिट किया था। नहीं नहीं, अच्छा। मैंने चेक दे देता था उनको हाँ हाँ। और वो अपने कार्रवाई कर करके और डॉक्यूमेंट ला के घर में देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वही हाँ पूरा देश में इनका सिस्टम था, ये घर पे ही सर्विस देते थे। अच्छा, जिन हाँ। जिन बॉन्ड में ये 2027 मैच्योरिटी डली हुई है वो उनमें तो आपका भुगतान अवधि पूरा नहीं हुआ है। नहीं, उसका वो अवधि पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसको उसको मैंने कन्वर्जन कर दिया गया। मैंने उसका डेट हो गया था। हाँ हाँ। और उसको जो है जो एजेंट था वो मेरे को फोन किया था, मैं वाइफ को फोन किया कि वो डॉक्यूमेंट निकाल के इनको दे दो। और हाँ, वो लेके गए और वहां से ये कन्वर्सन कर करके जो है 27 का ला करके डॉक्यूमेंट दे दिए थे। तो मूल रकम आपने कितनी जमा की थी? मूल रकम आपने अठारह मैंने लाख रुपए मूल रकम 18 लाख रुपए जमा है हमारे। 18 लाख रुपए मूल रकम कौन सी सन में आपने जमा किया था? अभी तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा सर हमको। हम घर कल हम ट्रेन पकड़े घर जा अच्छा, रहे हैं। कितनी अवधि के लिए जमा किया था पहले? वो 64 महीना है। 64 महीने के लिए हाँ स्टार सर, टू सब में? तो। हाँ, और ये जो कन्वर्सन किया है ना, हम्म। ये 10 साल के लिए कर दिया है इसको। कब किया ये कन्वर्जन, कितने दिन पहले? अभी घर हम पहुंचेंगे सर तो आपको हम फोन करेंगे। एक एक आइडिया होगा आपके पास, अभी कितने दिन, एक साल पहले, 6 महीने पहले, कितने दिन पहले आपसे बॉन्ड नहीं बदल के दिया? नहीं, वो 10 साल हो गया तो 27 में तो 7 3 10, अंदाजा कि 22, 22 21,
20 में या 19 में किया है उसको। अच्छा, 2020-19 में कन्वर्जन किया है। हाँ, तो 10 साल के लिए। तो ये आपका उसका 18 उसका लाख मैच्योरिटी भी ज्यादा है मतलब। आपने मूल रकम 18 लाख रुपए जमा किया था, तो ये 36 लाख रुपए हो गया होगा। नहीं, टोटल मिला करके 42 पॉइंट कुछ हो रहा है। अच्छा, 42 लाख रुपए के ऊपर हो गया आपका। हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा ये 27 वाला जोड़ करके। ये 2027 तक हो रहा 42 लाख। नहीं, हाँ 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 नहीं, तो आप गलत जानकारी है आपको। ऐसा है हाँ कि आपने अगर 18 लाख रुपए जमा किया था, अगर 64 महीने की अवधि में जमा किया था, तो वो हाँ। आपका 64 महीने में 2 गुना हो चुका होगा पहले ही आपका। नहीं तो मैंने कि वो पार्ट बाय पार्ट में हुआ है। जैसे अभी जैसे कि इस साल में हमने उसको 5 लाख का चेक दिए। हाँ, अलग अलग स्कीम में अलग अलग हाँ, टाइम अलग पे। अलग चेक हम दिए ना। हाँ हाँ तो उसका मैच्योरिटी पूरा हो गया था। हाँ फिर हाँ। मेरे को फोन किया, फिर मैं वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे करके जो है हम्म एजेंट आएगा और हम्म। इनको जो है ये सब निकाल करके देना। अच्छा, तो क्या हम आप इसका जो है ये करेंगे, वहाँ पर पैसा दिलवाएंगे। आर्मी से रिटायर हो चुके हैं आप? हाँ सर। अच्छा, कब रिटायर हो गए हैं? हम 2008 में हुए थे। अच्छा, 2008 में रिटायर हो गए हैं। तो आपने ये पैसा किस मकसद से जमा किया था सारा में? कोई मतलब मकसद तो रहा नहीं, होगा इसलिए जमा। जमा किए थे कि जमीन वगैरह लेंगे, घर बनाएंगे, और बेटा को बीटेक कराना है। बीटेक कर लिया बेटा, 16 लाख खर्चा हुआ। जी। और अभी एमटेक कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब तो बेटी बड़, अभी उनसे छोटी छोटी है। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी आपके सामने। तो वही तो वाइफ बोलती कि मैं फांसी लगा लूंगा, ये है वो है। नहीं नहीं, ये आपने सब कुछ नहीं करना है। पूरा पैसा लौटा लुटा लुटा दिया आपने। हाँ हाँ, वो ठीक बात है। आपकी जिंदगी भर की पूंजी वहां जमा है, मेहनत का हाँ पैसा है। आप एक बार घर पहुंच जाएं, कौन सी स्कीम में जमा है, कितने टाइम के लिए है, ये सब बताएं। जो भी उस पे कानूनी मदद होगी, उस पे हाँ। आप हमसे सलाह ले लें। हम आपको जो भी हो सकता है वो उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, ये हाल फिलहाल में आप इसके लिए प्रोसेसिंग जो भी संभव होगी वो आप कर दें। इसमें आपको कुछ मदद मिलेगी। कहाँ से? और जब आप घर पहुंच जाएं। हाँ, तब आपको मैं फोन करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब तो पैसा मिल जाएगा ना सर, ये उम्मीद है आपको? देखिए, पैसा मिलना चाहिए, ये हमारी हाँ। उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हम्म इस कंपनी में बड़े बड़े लोगों का, जैसे आप आर्मी से हैं, आर्मी के हम्म लोगों का पैसा जमा है यहाँ। हम्म बड़े बड़े हम्म वकीलों का पैसा इस कंपनी में जमा है। हम्म बड़े बड़े जजों का पैसा जमा है इस कंपनी में। हम्म हाँ, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े लोगों का भी पैसा जमा है, आम आदमी का भी पैसा है, गरीब आदमी का भी पैसा है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, पैसा मिलना चाहिए। सरकार कदम उठा रही है धीमे धीमे। हम्म। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं अलग अलग तरीके से, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाँ सर, लेकर हाँ हाँ। अलग अलग तमाम मुकदमे सहारा के खिलाफ दायर हैं। हम लोग ये प्रयास में हैं, किसी भी तरीके से निवेशक का भुगतान होना चाहिए। अरे कंपनी। जिला उपभोक्ता फोरम जो है, जी। केस को तो जीत जीत देगा ही मेरा। हाँ हम हाँ। लिखेगा, हम एक्स सर्विसमैन थे, आर्मी से आए थे, और हम्म मैंने पैसा लगाया था आगे भविष्य के लिए। हम्म। और जो है लगाने के बाद जो है हमको मेच्योरिटी होने के बाद भी हमको सर पैसा मिल रहा है। मेरा देश मेरे पिता का पैसा है वो। हाँ हाँ। अच्छा, अब मेरे ये पिता जो का पैसा है। हाँ, हाँ। अच्छा, अब आपके जो एजेंट हैं वो जो नहीं, आपके। एजेंट जो है कोरोना में उसका देहांत हो चुका है। अरे, कोरोना में चले गए हैं वो? हाँ हाँ, तो वहाँ तो अच्छा, उसका और जो देहांत हो ब्रांच चुका मैनेजर जो जिन्होंने फोन किया था आपको, वो कहाँ है इस समय? है। अभी वही पंकज मिश्रा करके है। अच्छा, पंकज मिश्रा करके हैं, तो उनसे बात होती है आपकी? हाँ, बात होती है। परसों परसों में व्हाट्सएप में कम से कम 10 मिनट में लिख के भेजा हूँ हाँ कि आपने बोला है, आपकी वजह से मैंने पैसा फंसाया। हाँ, क्या और कहते आपने हैं? बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा तो आप जमीन बेच के दीजिए, ये हम्म सुब्रतो राय से लीजिए, मुझे हम्म। पैसा चाहिए। क्या कहते हैं वो? और उसके बाद लिख करके भेजा तो सवेरे देखे 10 बजे हम्म। ब्लू हो गया, तो पढ़ दिया उसने। हाँ और फिर नीचे फिर जो है फिर हम लिखे कि इसका रिप्लाई तो अर्जेंट में दे हमको। हाँ, तो ये फोन किया, बात तो फोन नहीं कोई, उठाया उन्होंने? फोन किया नहीं आपने फोन? मैं फोन नहीं किया हूँ क्योंकि कल मैं जा ही रहा हूँ वहाँ। हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ पर एक मोहित करके है जो, ये क्या बोलते हैं उसको,
नीरज शर्मा है ना, न्यूज हाँ दुनिया। हाँ, नीरज शर्मा मध्य प्रदेश उनको, शिवपुरी के। हाँ हाँ, और वो शुक्ला जी को भी मैंने बताया सारा बात। हाँ, अभय देव शुक्ला। हाँ, उसको उससे भी बातचीत हुआ है। हाँ हाँ उनको ये व्हाट्सएप पर सारा कुछ लिख के मैं भेजा। हाँ हाँ कल नीरज जी से बात हुई तो बोला कि ठीक है, जमालपुर में तो एक मोहित जी हैं, जी तो मोहित तो व्हाट्सएप में ला करके फिर मोहित जी का नंबर भेजा। जी फिर हमको उसको फोन किए हम। जी। बोला हाँ, हम जमालपुर के हैं, तो मेरे से आधा किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। बोला हम्म। आइए आइए आइए, हम सारा कुछ तो आपको बताएंगे हम। आर्मी में कौन से पद पे थे आप? हम हवलदार थे सर। अच्छा अच्छा हवलदार थे, हवलदार से क्या हुए हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, भगवान करे आपका भुगतान जल्दी से प्राप्त हो सहारा से। लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पत्नी को भी समझाएं। अरे वो वाइफ तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाँ नाक हाँ। दम कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, ये है वो है, पैसा लुटा दिया जो फौज से मिला पैसा, ये हम्म। वो है, तो क्या वो बोला बड़ी तुम दिक परेशान मत हो, पैसा तो मिलेगा, आज कल तो मिलेगा। हाँ इसी कारण से जो है मैं जा रहा हूँ घर। हाँ, इस तीन देश दिन का तीन दिन सिस्टम का। थोड़ा खराब चल रहा है। हर हाँ। जगह सब मनमानी चल रही, इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं। हम्म। और इसका भुगतना हम लोगों को पड़ता है, करता कोई है भरता कोई है, ये है सारी नहीं, चीजें। इसके लिए तो गवर्नमेंट किस लिए बैठा हुआ है? हाँ, ये लाइसेंस तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दिया है ना। यस। हाँ, लाइसेंस तो गवर्नमेंट दिए हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी तो आएगा नहीं बीजेपी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, बीजेपी आए या जाए, इससे हमें आपको मतलब नहीं, हमें आपको अपनी धनराशि से मतलब है, अपने पैसे तेरासी से से मतलब मतलब है। है। हाँ हाँ। हमें अपना पैसा प्राप्त होना चाहिए। मोदी जी दिलाएं या मिसाइल जी भी दिलाएं, कोई भी दिलाए हमें हाँ, अपना उससे कोई पैसा, मतलब नहीं। हाँ कोई मतलब हाँ। नहीं है, हमें पैसा चाहिए अपना। क्योंकि हमारे अब ये सरकार तमाम सारी योजनाएं चलाती है, किसान सम्मान निधि, हाँ विकलांग हाँ हाँ पेंशन, विधवा हाँ। पेंशन, शौचालय, आवास, किसान सम्मान। हम्म। ये सब पैसा बर्बाद करने से अच्छा है हम निवेशकों का भुगतान दिलाया जाए। तो ये वही तो बोला ना कि जब जब कश्मीर का समस्या हल हो गया, मंदिर का समस्या हल हो गया, यस। और ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कल नीरज शर्मा काफी कल देखे हम। हाँ हाँ। वही वही यूट्यूब पर वही हम्म। वो बोले कि जब इतना बड़ा मोदी जब कश्मीर का समस्या ढूंढ दिया, मंदिर का हल ढूंढ दिया, जी और क्या बोलते हैं कि 3 तलाक वाला ढूंढ दिया, ये जी। सारा वाला पैसा नहीं दे रहा है वो, हम्म। और कुछ बोलता ही नहीं है वो। हम लोग हमारे काफी साथी यहाँ से जो है हम्म। अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, काफी सारे जो निवेशक हैं, एजेंट हैं, अभी दिल्ली में गए थे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन वो तो करने। हाँ, कल भी नीरज शर्मा बोले कि सर हाँ मैं आपका अकाउंट नंबर दीजिए, मैं जो है 500 रुपया मैं आप अकाउंट में भेज देता हूँ। जी। बोला नहीं, पैसा देने की जरूरत नहीं है, जब ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, हम्म। जो अभी अभी पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि हम आर्मी के हैं, मेरा दिल बहुत साफ है बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप देशभक्त हैं, आप आपकी हम वो मेहनत। नहीं है, 500 हम बोले हैं, हम 1000 रुपये भी भेज देंगे। नहीं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। हाँ हाँ। ऐसा है, सभी लोग एक एक हमारी एक अपनी सोच है, आपकी जो भी हो। एक जो अधूरी आजादी है, अटल जी ने कहा था इस देश को अंग्रेजों से 1947 में आजादी मिल गई है, लेकिन इस देश को अभी अधूरी आजादी मिली है, सिर्फ चमड़ी की आजादी मिली है, गोरे चले गए हैं, हमारे अपने लोगों ने सत्ता ले रखी है। बाकी अभी हमको बहुत सारे क्षेत्रों में आजादी प्राप्त करनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आजादी प्राप्त करनी है, जंगल राज, गुंडा राज, अपनी मर्जी अपने पदों का दुरुपयोग करने के खिलाफ, ये सारी चीजें हमें प्राप्त करनी है। और उसके लिए बहुत लंबा भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये है। खैर, सहारा के निवेशकों का भुगतान मिलेगा, ये कंफर्म है, देर सवेर मिले या जब भी मिले सरकार को देना पड़ेगा। भले ही सरकार अपने पास से बजट लगा के दे, अपना पैसा लगा के दे। अभी आपने पढ़ा होगा एक खबर को, 48,262 रुपए आरबीआई ने कहा है ऐसे हैं जिनका कोई लेने वाला नहीं है, मतलब अनक्लेम्ड है। और ये आरबीआई ने ये कहा, ये हमारे पास ये बैंकों में 10 साल से नहीं आ रहे हैं। अब आरबीआई ने तो ठीक है स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन अगर अपनी हकीकत देखा जाए तो ये पैसा ऐसे निवेशकों का है जिनको बैंकें देती नहीं हैं। अच्छा वो अच्छा बैंकों के चक्कर काट काट के थक जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर में, आपके घर में, चार परिवार में 5 6 7 मेंबर हैं,
समझना आप। अब 7 मेंबर्स में से मान लीजिए 2 मेंबर मान लीजिए कोई गुपचुप तरीके से अपना पैसा बैंक में निवेशित कराएं खाता खोल के। अब वो मान लीजिए एक्सपायर हो जाए, हो जाए, घर वालों को तो पता नहीं पैसा बैंक में जमा है, तो ऐसे लोगों का वो पैसा है, ऐसे लोगों का। और आरबीआई कहती है अनक्लेम्ड है। अरे हम कहते भैया यही 48,262 करोड़ उठा के सहारा इंडिया में, भाई सहारा इंडिया किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं है, जैसे हमारी LIC है किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं है। तो सहारा सुब्रत राय द्वारा भले ही चालू की गई, अररिया के जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन सुब्रत राय ने अपने तमाम स्टेटमेंट्स में ये कहा है ये कंपनी में हमारा ना ही कोई शेयर है ना कुछ है, हमारे पास 2-4-6 कमरों का अपार्टमेंट है, 4-5-6-7 वो तो सारा कुछ हम देखते ही देखते हैं आप। कई स्टेटमेंट में सुब्रत राय ने कहा है हमारे पास 5-6-7 करोड़ रुपए की मात्र संपत्ति है, और आप मैंने पैसा लौटा दिया। अच्छा, और जब 5-6-7 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो ये जो सहारा इंडिया समूह है, सहारा इंडिया का जो साम्राज्य है, प्रॉपर्टियां हैं, ये सहारा के निवेशकों की हैं, उसी से बनाई गई हैं। इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे देश में फैली हुई है, विदेशों तक कारोबार गया है। जिस सहारा के जो एम्प्लाई हैं, कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं और निवेशक हैं, उनके पैसे से ये कंपनी खड़ी की गई। तो सरकार चाहे तो 2 मिनट का काम है, उठा के सारी कंपनी को अपने कब्जे में ले। और सहारा के पास इतनी संपत्तियां तो हैं कि देनदारी से अधिक पैसा है। भाई मान ले अगर 100 रुपए का भुगतान करना है तो 500, 200, 400 रुपए की संपत्ति भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उठा के सरकारी संपदा घोषित करे, सुब्रत राय को उठा के जेल में डाले और सीधा सीधा निवेशकों का भुगतान चालू करे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देना चाहिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए केवल पैरोल पर जो है इतना दिन छोड़ता है किसी को क्या? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट केवल सहारा का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है नहीं, इतने बड़े देश में हजारों मामले हैं। है या नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला लिस्टेड होता है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। सुप्रीम कोर्ट कोई अपने तरीके से तो चलता नहीं, उसका चलाने का एक अलग ही कॉलेजियम है, अलग ही व्यवस्था है। ठीक है, अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट को ये सहारा की जो दूसरी कंपनियां हैं उससे लेना देना है, उनका मामला लंबित है। सहारा ने एक तो पूरे देश को यही तो गुमराह कर रखा है कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 कंपनियों का मामला है, उसमें सहारा ने इनलीगल तरीके से क्या किया था, अपनी जो डिपॉजिटर हैं उनका सारा पैसा उठा के क्यूसॉप में पलट दिया था नई एक कंपनी में। ये मामला वहां सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों का प्रयास है सरकार हम लोगों को किसी भी स्तर से भुगतान दिलाए, सरकार को जो भी उचित कदम लगे वो उठाए। ठीक है साहब, आप घर पहुंचिए, आपने फोन किया हमें जो है, यही तो हम देखना चाहते हैं, यही तो हम समझना चाहते हैं देश में कैसे कैसे लोगों का सहारा में पैसा जमा है। अब आप देशभक्त हैं, आपने जिंदगी अपनी बॉर्डर पे अपनी संघर्ष किया, अब आपने एक एक पैसा खून पसीने की वही तो शुक्ला जी भी जो है काफी आदमी को बताया जो दिल्ली गए थे जी। देखिए एक डिफेंस का आदमी है राजेश मंडल, तो वर्षों में थे। देखिए पैर पीट करके आया है, उन्होंने पैसा सहारा में लगा दिया और अभी कितने वो परेशान हो रहे हैं। उसकी बीवी बोली कि हम ये फांसी पे लटक जाएंगे, ये है वो है। जब ये नीरज शर्मा किए तो वो भी हमको बोले, फिर वो मोहित को नंबर दिए तो मोहित भी हमको बोला, शुक्ला जी हमको बताए कैसे करके आप ही हैं जमालपुर के। बोला हाँ सर मैं ही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, अब आप हम हाँ ठीक है, आप जब घर पहुंच जाएं तब हम फोन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सजेशन होगा आपको, जो भी कानूनी, देखिए ऐसा है, बॉन्ड तो आपके पास रखे ही रखे हैं, सर्टिफिकेट तो आपके पास रखे ही रखे हैं। आप हाल फिलहाल में कुछ एक्टिव हो जाइए, थोड़ी सी कार्रवाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अच्छा एक तो अभी उसमें आपके ये देख लेना कौन सी डेट में कब बॉन्ड कब पूरा हो रहा है, जैसे मेच्योरिटी उसमें 2027 पड़ा है और कोई पहले भी हो सकता है। अच्छा, तीन वो पहले है जी, 3 जो है 3 बॉन्ड में। हाँ, 3 बॉन्ड जो है, एक क्या मतलब एक हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा इस महीना हो गया 8 तारीख को, वो 5 लाख का है वो। हाँ, तो अब 5 लाख का दुगुना जो है, दुगुना उसका 11 लाख है। हाँ, तो अब कन्वर्जन नहीं कराना है। मैं वो वाला एक कन्वर्जन जो है, एक तो कन्वर्जन 27 का कर दिया माता सिद्ध वो, चलिए वो मर गया, हम तो कुछ चलिए भगवान के पास गया है, हम तो किसी के बारे में उल्टा सोचते नहीं है कि नहीं? सही है। और हम बहुत ही माने सिंपल दिल के हैं
और इस बार वो जो वही मोहित करके जमालपुर वाला बोला आइए, उसके बाद जो है सहारा के मैनेजर के पास 5-6 आदमी जा करके और उसकी माँ बहन चुपते हैं। क्यों नहीं पैसा तुम दे रहा माधव चो, तब तुम हमको बोला कि पैसा आप लगाइए, मैं दूंगा, जमीन बेच के दूंगा पैसा आपको। अभी क्यों नहीं वो पीछे पीछे हट रहा है वो? सही बात। हेलो, सही बात। अभी क्यों पीछे माधव हट रहा है वो? सही बात है। हम तो बोले कि अभी बेटा, वाइफ, मैं और मोहित और 2-4 को सहारा वाला को ले लूंगा। और मेरा तो पावर अलग है। और थाना में एप्लीकेशन दूंगा कि हमको धोखाधड़ी करके हमको फंसाया, ये किया गया है। और डीएम को एप्लीकेशन दूंगा, एसपी को भी एप्लीकेशन दूंगा, नीरज शर्मा वाला। एसपी को भी दीजिए, डीएम को भी दीजिए देना। और जो दिखिए उसमें कि हम भूतपूर्व सैनिक है। मेरे को जो पैसा मिला सर, मैंने इसमें लगाया। और जो है सहारा का मैनेजर और एजेंट जो है मेरे घर पर आ करके जो है मेरे को लगवाया कि आपको मैं पैसा दूंगा। और अभी मैच्योरिटी हो गया तो अभी जो है पैसा हमको दे रहा है वो। बिल्कुल, क्योंकि हम एक देश सेवा किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो है वाइफ बोलेगी कि मैं फांसी लगा दूंगा। नहीं, ये सब फालतू की चीजें नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव वे पे जाना है। भुगतान मिलेगा, देर सवेर मिले, ऐसा तो हो सकता है लेट मिले, ठीक है। और अभी आपकी मैच्योरिटी डेट भी पूरी नहीं हुई है, दिनांक मैच्योरिटी डेट भी अभी 2027 में पूरी हुई। वो 27 वाला के बारे में तो वो उसके बारे में लिखेगा कि इसको कन्वर्जन कर दिया गया, वो तो हम दर्शा सकते हैं। इसमें क्यों आप लिखना, ये जबरदस्ती बिना अनुमति के हमारा कन्वर्जन कर दिया है। हाँ, प्रेशर बना के घर पे आके। उसका मैच्योरिटी हो गया था। और एजेंट जो है सारा का मैनेजर और दोनों में बात हुआ होगा, तो उसका हो गया मैच्योरिटी, उसको पेपर लेके आओ। और पेपर ला करके कन्वर्जन करके जो 10 साल में 27 मैच्योरिटी वाला पेपर घर में मेरा पहुंचा दिया। बताइए, ये गलत है ही नहीं हमारे। ठीक है, आप श्रीमान जी फोन किए, धन्यवाद आपका। आप जब भी पहुंच जाए आप फोन करें। ठीक है, परसों हम करेंगे सर, संडे को 2 बजे आपको पहुंच जाएंगे। ओके, हम संडे को ही फोन करेंगे आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हेलो।